अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बड़े बड़े इनकलाब आते हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अब इसी वर्चुअल रियलिटी और एआई ने एक और तहलका खेज ऐलान कर दिया है। इन्होंने ऐलान ये किया है कि आपके जो भी लोग मरहूम हो जाएंगे, वफ़ात पा जाएंगे, कब्र और कफन में जा सोएंगे, ये डिजिटली उनको ज़िंदा करेंगे, उनसे आपकी बात करवाएंगे। ये बात फ़ोन पर भी हो सकेगी, टेक्स्ट मैसेजिंग की सूरत में भी हो सकेगी, हत्ता कि उनके रोबोट तैयार किए जाएंगे जिनसे आप बात कर सकेंगे। आप गौर कीजिए कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और उसके लिए एआई की मदद क्यों लेंगे। ये इस तरह करेंगे कि हमारे वो लोग जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, व्हाट्सएप पर उनकी चैट मौजूद होगी, उनकी वॉइस मौजूद होगी, उनकी फेसबुक पर मैसेजिंग मौजूद होगी, सोशल मीडिया गूगल पर कहीं भी जब उन्होंने इन टूल्स को यूज़ किया होगा तो उनकी वॉइस मौजूद है, उनका यानी ज़हनी एक रुझान मौजूद है, उनका बिहेवियर मौजूद है। चुनांचे एआई के ज़रिए से उन सब को बुरुए कार लाते हुए ये एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देंगे, तरतीब दे देंगे कि जब कोई शख्स बात करेगा तो वो उन्हीं अतवार और उन्हीं तेवरात के ज़रिए से बात होगी। इसमें बहुत खौफनाक बात नाज़रीन इकराम ये है कि एक शख्स जब ज़िंदा होता है उसकी ज़िंदगी के कई खुफिया पहलू होते हैं, बहुत सी चीज़ें वो छुपाना चाहता है, वो पर्दा रखना चाहता है, अल्लाह ने उसका पर्दा रखा होता है। बहुत सी बातें उसने इनबॉक्स में की होती हैं, बहुत सी बातें उसने चैट के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से पर्सनल किसी से की होती हैं। वो ज़िंदगी में कभी नहीं चाहता कि वो सामने लाई जाएं, लेकिन जब ये एआई का इस्तेमाल होगा तो फिर उस शख्सियत के वो खुफिया गोशे, वो पुरअसरार पहलू भी सामने लाए जा सकेंगे जिनको देखकर हो सकता है कि लवाहकीन उनकी ताब ना ला सकें। चुनाचे नेक शख्स समझा जाने वाला शख्स मरने के बाद एआई के ज़रिए से, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए से वो एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आए कि सब लोग उससे नफ़रत करने लगें। नाज़रीन इकराम, एक तो ये खालिस्तन इस्लामी एतबार से नाजायज़ चीज़ है, इसमें तजस्सुस भी है, इसमें गीबत भी है, इसमें राज इफ्शा करने की बात भी है। फिर नाज़रीन इकराम, इसमें देखिए कि ये साइबर क्राइम पहले ही हमें टिकने नहीं देते। बेशुमार इंटरनेट पर फ्रॉड हो रहे हैं, दूसरों की वॉइस तैयार की जाती है, वो वॉइस से बात की जाती है, धोखा दिया जाता है। अब एक मरने वाले के बारे में अगर ये दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर उसके क्या क्या वसीयतें तैयार की जा सकती हैं, क्या क्या उसकी बातें सामने लाई जा सकती हैं ऐन उसी की आवाज़ में, और ज़ाहिर उस पर कुछ लोग यकीन भी करेंगे और कहा जाएगा कि आप इस पर यकीन करें। इससे कितने बड़े फितनों की राह खुलेगी। यहाँ तक इसमें कानूनी मामलात में भी बहुत से मामलात खड़े हो जाएंगे। किसी को वरासत से महरूम किया जा रहा है, किसी के बारे में कोई वसीयत की जा रही है, कोई नई वसीयत सामने लाई जा रही है। नाज़रीन, इससे फिर यह सवाल भी उठेगा कि मरने वाले की जो डिजिटल ज़िंदगी थी, जो फेसबुक पर उसने गुजारी है, जो व्हाट्सएप पर उसने गुजारी है और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर जो गुजारी है, फिर उसके कानूनी राइट्स किसके पास होंगे, उसका कानूनी हकदार कौन होगा। क्या वो शख्स जो उसका वारिस है या वो शख्स जो कंपनियां हैं। कानूनी एतबार से ममालिक को अब ये तय करना पड़ेगा, अफराद को ये तय करना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह का करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मरने के बाद आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी और रंग में पेश किया जा सकता है। इसी तरह ममालिक को भी अब देखना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी कि इनके जो शहरी हैं, इनके जो शहरियों के राइट्स हैं, इनके जो डिजिटल राइट्स हैं, क्या उनको ये कंपनियां जिन पर हम मौजूद होते हैं वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़बर नहायत अहम है हर उस शख्स के लिए जो सोशल मीडिया पर मौजूद है और जो अपने मरने के बाद की ज़िंदगी को साफ शफाफ रखना चाहता है और उसे किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता और अपना मुर्दा ख़राब नहीं करना चाहता। जो सबसे पहला स्टेप इस खबर के बाद हम ले सकते हैं वो ये है कि अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नहायत मुतवाज़न कर लें, मोतदल कर लें, पाकीज़ा कर लें, ताकि हमारे मरने के बाद एक तो हशर में ये जो नामा आमाल वाले फरिश्ते हैं वहाँ हमारा नामा आमाल खुलना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कब्र में मौजूद हों, हशर से पहले ही सोशल मीडिया हमारा नामा आमाल खोल के लोगों के सामने रख दे और वो हाथ जो हमारी दुआ के लिए उठने थे वो हमारी बद्दुआ के लिए उठने लग जाएं, या हम लोगों के लबों पर जो कलमा खैर चाहते होते हैं मरने के बाद वो कलमा शर बन के रह जाएं। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए, आफ़ियत की मौत अता फ़रमाए, सब के पर्दे रखे, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।